आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 27 अक्टूबर 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, नौकरी पेशा लोग मन को संयमित एवं नियंत्रित करके देखें जिससे कि मन विलासिता की ओर आकर्षित ना हो। बड़े व्यापारियों के खाते का बैलेंस कम हो सकता है, इसलिए लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहें। वृषभ राशि, इस राशि के जो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखना चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोग मुनाफा ना होने पर मन में असंतोष उत्पन्न ना करें बल्कि ग्राहकों की जरूरतों से संबंधित चीजों को बेचने पर जोर दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों का दिन सामान्यतः सुख, लाभ और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं दूसरी ओर सोच को सकारात्मक बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारियों को लाभ प्राप्ति में कुछ संदेह सा प्रतीत होता है। ऐसा युवा जो किसी प्रकार की तकनीकी संस्थान से जुड़े हैं उनके लिए दिन फलदायक रहने वाला है। कर्क राशि, इस राशि के लोग यदि किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कई कार्य जल्द ही पूरा हो जाए। बिजनेस में ट्रांसपोर्ट व कॉस्मेटिक संबंधित कार्यों में अच्छा मुनाफा आज लगेगा, मेहनत जमकर करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों को यदि प्रेजेंटेशन देना है तो अच्छे प्रदर्शन के लिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य चीजों के साथ प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना चाहिए। कन्या राशि, इस राशि के नौकरी पेशा से जुड़े लोग अधीनस्थ पर ज्ञान का दंभ ना दिखाएं। जिस ज्ञान को पाने के लिए आपने तपस्या की थी उसको दूसरों के साथ बांटें। व्यापारी वर्ग को लाभ, खर्च, यात्राएं, स्वयं के लिए समय और बैंक बैलेंस इन सभी आयामों पर निगाह बनाकर रखनी है। तुला राशि, तुला राशि की नौकरी पेशा से जुड़े लोगों पर कार्यभार अधिक रहेगा। सहयोगियों एवं अधीनस्थों की सहायता से कार्य पूर्ण होने में समर्थ होंगे। व्यापारी वर्ग को आज के दिन अधिक धन के लोभ में निवेश करने से बचना चाहिए, धन हानि होने की आशंका है। वृश्चिक राशि, इस राशि के लोग निर्णय लेने से पहले सलाहकारों से चर्चा अवश्य कर लें क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपका निर्णय गलत करा सकती है। व्यवसायिक रूप से दिन बहुत शुभ नहीं रहेगा। हो सकता है व्यवसाय में बड़े परिवर्तन करने का मन में विचार है। धनु राशि, धनु राशि के लोगों की आज बेवजह ही सहकर्मियों से कहासुनी होने की आशंका है। व्यापारी वर्ग सरकारी नियमों को लेकर सचेत रहें और यदि कोई सरकारी कार्यवाही बाकी है तो उसे समय रहते ही पूरा करें। युवा वर्ग दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद की मदद से प्रारंभ करें, उनका आशीर्वाद आपके लिए लाभदायक रहेगा। मकर राशि, इस राशि के लोगों के ऑफिस के पेंडिंग कार्यों को निपटाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। बॉस आपके कामों की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। व्यापारी द्वारा लगातार की गई मेहनत उन्हें तरक्की के द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बॉस व सहकर्मियों से जुड़े रहे। हो सकता है आपको अचानक ऑनलाइन सहयोग देना पड़े। व्यापारी सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें अन्यथा आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। युवा वर्ग अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर पाने में सफल रहेंगे जिसका उन्हें सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। मीन राशि, इस राशि के लोग मानसिक रूप से कार्य को लेकर कुछ भार महसूस करेंगे। वहीं पिछले पेंडिंग कार्य भी आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। व्यापार में परेशानियों के बाद भी आपके व्यवसाय में कमी नहीं आएगी। साथ ही आप वैकल्पिक व्यवस्था भी तलाशने में सफल होंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जान जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंकशास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने में अहम की प्रवृत्ति को बढ़ने ना दें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। शुभ अंक 17, शुभ रंग सुनहरा।
मूलांक 2 की जातक कार्य क्षेत्र में मन माफिक परिणाम मिलने में अभी देरी लगेगी। आपको प्रयास जारी रखने होंगे। दाम्पत्य जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद संभव है। शुभ अंक 15, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3 के जातक शुभ परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे। आपकी सूझबूझ हर परेशानी का हल ढूंढ लेंगे। आपकी मेहनत का आज आपको लाभ मिलेगा। बच्चों पर खर्चा हो सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 4 के जातक आज का दिन आपके लिए बेहद सामान्य रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे जो संभवतः आपके निकटतम लोगों को अधिक पसंद ना आए, जिससे कुछ रिश्ते आपसे नाराज हो सकते हैं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5 के जातक परिजनों के साथ समय बिताएंगे। किसी रिश्तेदार से मिलना हो सकता है। जमीन जायदाद के लेन देन की बातें हो सकती हैं। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। मूलांक 6 के जातक व्यापार के सिलसिले में आपको अनेक लोगों से मिलना पड़ेगा। व्यापार के मामले में आप काफी आगे बढ़ेंगे और संभवतः प्रेम विवाह का विचार भी बन सकता है। जीवन साथी के माध्यम से कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 7 के जातक मानसिक रूप से आप चिंता में रहेंगे और कुछ व्यर्थ की बातें आपका धन खर्च कराएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रह सकता है, इसलिए आप अपना अधिकांश समय घर से बाहर बिताने का प्रयास करेंगे। शुभ अंक 11, शुभ रंग लाल। मूलांक 8 के जातक कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपके साथ होगा और वे आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। संतान को स्वास्थ्य कष्ट होना संभावित है और शिक्षा के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शुभ अंक 25, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 9 के जातक संतान के लिए समय अच्छा है और जीवन साथी भी आपके सुख का कारण बनेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और काम के सिलसिले में सुदूर यात्रा पर जाना हो सकता है। शुभ अंक 21, शुभ रंग हरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 रविवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:33 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर, चंद्रोदय 27 अक्टूबर रात 2:02 से, चंद्रास्त 27 अक्टूबर दोपहर 3:05 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 27 अक्टूबर सुबह 5:24 से 28 अक्टूबर सुबह 7:51 तक। नक्षत्र मघा 26 अक्टूबर सुबह 9:45 से 27 अक्टूबर दोपहर 12:24 तक। पूर्व फाल्गुनी 27 अक्टूबर दोपहर 12:24 से 28 अक्टूबर दोपहर 3:24 तक। करण बव 27 अक्टूबर सुबह 5:24 से 27 अक्टूबर शाम 6:35 तक। बालव 27 अक्टूबर शाम 6:35 से 28 अक्टूबर सुबह 7:51 तक। योग ब्रह्म 27 अक्टूबर सुबह 5:57 से 28 अक्टूबर सुबह 6:47 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:23 से शाम 5:47 तक। यमगढ़ दोपहर 12:10 से दोपहर 1:34 तक। कुलिक दोपहर 2:59 से शाम 4:23 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:17 से शाम 5:02 तक। वृज्यम रात 9:24 से रात 11:12 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल सुबह 9:43 से सुबह 11:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:46 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं।
रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव
पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।